नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे बर्निंग फीट के बारे में, यानी कि पैरों में जलन या फिर पैरों के तलवे में जलन। और इसके अलावा आयुर्वेद में इसको पाद दाह बोलते हैं। पाद यानी कि पैर और दाह यानी कि जलन। यह अक्सर जब वात हमारी जो वायु होती है वह कुपित हो जाती है तो पित्त को और रक्त को पैरों की तरफ ले जाकर वहां पे जलन उत्पन्न कर देती है। यह बिल्कुल यूरिक एसिड के जैसा ही है लगभग और उसकी जो चिकित्सा है वह यूरिक एसिड की तरह ही करनी चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में कुछ इसके कारण बताएंगे, कुछ इसके लक्षण बताएंगे और कुछ होम रेमेडीज के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले इसके कारणों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो व्यक्ति अधिक पैदल चलता हो या फिर जो एथलीट्स होते हैं जो रोजाना पार्कों में दौड़ते हैं या फिर जिनके डायबिटीज आदि है उनको भी पैरों में जलन देखी गई है, या फिर जिनके यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है उनको भी पैरों में जलन होती है। यूरिक एसिड का एक सिम्टम्स भी यही है कि पैरों में जलन होना, तो उनके भी पैरों में जलन देखी गई है। इसके अलावा पित्त बढ़ाने वाली जो चीजें होती हैं जैसे कि शराब हो गया और जंक फूड हो गया, पिज्जा बर्गर, मैदा से बनी चीजें, तली हुई चीजें, चाट पकौड़ी और गोलगप्पे आदि हो गए, तो यह सारे पित्त बढ़ाने वाली ही चीजें होती हैं। तो जिसके कारण यह पाददा यानी कि पैरों में जलन होती है। अब हम चर्चा करेंगे इसके लक्षणों की। इसमें ज़्यादा कुछ लक्षण है नहीं, सिंपल आपके पैरों में जलन होती है और कई बार पैर सुन्न भी हो जाते हैं, पैरों में दर्द भी देखने को मिल जाता है, पैरों में स्वेलिंग भी देखने को मिल जाती है और ऐसा लगता है कि मैं पैरों की सिल्लियों के ऊपर बर्फ रख दूं, पैरों पे कोई मेरे बर्फ लगा दे, ठंडक कोई चीज़ ठंडी लगा दे तो मेरे को आराम मिल जाए। इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं शरीर में। तो अब हम कुछ होम रेमेडीज और कुछ आयुर्वेदिक नुस्खों के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही इजी हैं और बहुत ही कारगर हैं, और कुछ नुस्खे ऐसे हैं जो बिल्कुल आपको तुरंत आराम देंगे। तो सबसे पहले जिनको डायबिटीज है, कई बार जो मधुमेह के रोगी होते हैं और उनको अगर यह समस्या हो जाती है तो उनके लिए दो नुस्खे ऐसे हैं जो बिल्कुल तुरंत ही आराम करेंगे। तो खुद अगर लगा सकते हो, सरसों का तेल पैरों के तलवों पे मालिश करनी है, या फिर अगर आप बुजुर्ग हैं नहीं लगा सकते तो किसी भी जो छोटे बच्चे होते हैं या घर में किसी अन्य सदस्य से आप पैरों के तलवों में अच्छी तरीके से सरसों के तेल की मालिश करवा सकते हैं, कुछ ही देर में नॉर्मल हो जाएगा। अगर सरसों का तेल अवेलेबल नहीं है तो आप देशी जो घी होता है गाय का, उससे भी आप मालिश करवा सकते हैं, वह भी बहुत अच्छा होता है। और इसके अलावा अगर सरसों का तेल भी ना हो, घी भी ना हो, तो वो ताज़ा निकाला हुआ मक्खन से भी आप इसकी चिकित्सा कर सकते हैं। इसके अलावा यूरिक एसिड अगर बढ़ा हुआ हो तो सरसों का तेल लेना है आपको 200 ml और उसके अंदर आपको 2 चम्मच सौंफ की डाल देनी है और मंद मंद आंच पर इसको पकाना है। तो इसके बाद जब यह उबलता, यह गर्म होता होता जब सौंफ इसको काली पड़ जाए तब इसको उतार कर छान कर स्टोर कर लें। और इसके उस जगह की, यूरिक एसिड वाली जगह की या फिर जहाँ जलन होती हो उस जगह की मालिश करने से यूरिक एसिड भी कम होता है और पैरों की जलन भी कम होती है। उसके अलावा एक नुस्खा और है, वह है गिलोय। गिलोय यूरिक एसिड के लिए रामबाण औषधि है। गिलोय का आप किसी न किसी तरह से सेवन जरूर करें, गिलोय वटी का या गिलोय के चूर्ण का या गिलोय के रस का, इनमें से आप किसी भी तरह से इसका सेवन करेंगे तो यूरिक एसिड आपका नॉर्मल हो जाएगा, पैरों में जलन होनी बंद हो जाएगी। अगर आपको वैसे ही नॉर्मल किसी कारण से, पित्त बढ़ने के कारण से अगर पैरों में जलन हो रही है तो इनमें से बताए हुए कोई भी नुस्खा आप करेंगे तो पैरों में जलन आपकी खत्म हो जाएगी। या आपके शरीर में अगर जलन हो रही हो, मसालेदार चीजें खाने से, शराब आदि पीने से पैरों में भी जलन हो गई, शरीर में भी जलन हो गई, खुजली आदि चलने लग गई, तो आपको आधी चम्मच धनिया पाउडर और आधी चम्मच देशी मिश्री का चूर्ण यह रात को आपको भिगो देना है 1 गिलास पानी में। सुबह उठ करके इस पानी का खाली पेट सेवन कीजिए और बिना छाने आपको यह सेवन करना है। और इसी प्रकार से एक खुराक आप सुबह बना लीजिए और रात को इसको सेवन करेंगे। मात्र 1 या 2 दिन में ही आपके पूरे शरीर की जो जलन है, गर्मी है, वह निकल जाती है। इसके अलावा बहुत अत्यधिक भयंकर अगर पैरों में आपका जलन रहती हो रोजाना
तो उसके लिए आपको एक नुस्खा बताता हूँ। आप पैरों में मक्खन लगा लीजिए, ताज़ा मक्खन लगा लीजिए। ताज़ा मक्खन अच्छे से रगड़ करके आपको आग के पास अपने पैर को तापना है। अब आप कह रहे होंगे कि पहले पैरों में जलन मची हुई है और आप आग के पास पैरों को और तपवा रहे हो, तो इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यह बहुत ही रामबाण नुस्खा है। जो घी जो आपके ऊपर लगा है, अगर आप वह आग के पास लेके जाएंगे तो वह स्रोत को खोल करके वह अंदर चला जाएगा, जिससे अंदर की जलन बिल्कुल समाप्त हो जाती है। तो यह बहुत ही अच्छा और कारगर नुस्खा है, इसको बेझिझक आप अपना सकते हैं। उसके अलावा एक नुस्खा और है, मसूर की दाल जो होती है उसको आप पीस करके गर्म पानी के साथ लेप बना करके लगाएंगे तो वह भी बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट देता है। इसके अलावा अगर कभी रात को अगर एकदम से ही आपको यह पैरों में जलन हो जाए तो सीधे अगर आप जैसे आप लेटे हैं तो दीवारों पे पैर लगा लीजिए, थोड़ा सा पैर को ऊपर करके। उससे क्या होगा, दीवार थोड़ी ठंडी होती है तो दीवारों पे पैर लगेंगे तो वैसे राहत मिलती है। लेकिन इसका यह ठीक करने का मेन रीज़न नहीं है। मेन रीज़न है पैर थोड़े से आपके अगर ऊपर रहेंगे तो ब्लड फ्लो जो है वो वापस से हार्ट की तरफ आएगा। जो रक्त है वह वहीं की वहीं ज़्यादा देर तक रुका नहीं रहेगा, जिसके कारण पैरों में जो जलन है वह भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो परहेज वही हैं जिसके कारणों से यह होती हैं। पित्त बढ़ाने वाली चीज़ें और मसालेदार चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी ना करें। तो यह थी आज की हमारी वीडियो। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आई हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।